ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है और बदमाशों में इसे लेकर के खौफ भी है। लेकिन कुछ बदमाश अपना फन उठाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें सबक सिखा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में जुर्म करोगे तो गोली खाओगे। नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है। एक के बाद एक बदमाशों पर एक्शन हो रहा है। बदमाशों को दबोचा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश नोएडा सेक्टर 24 में वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना संजीव को पैरों में गोली लग गई। इससे बदमाश पूरी तरह से हताश हो गए और पुलिस ने तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं करने वाले अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी। मुख्य सरगना है वो संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी, उसने पुलिस पर फायर किया। उसके साथ ही दो अन्य साथी सर्वपाल सिंह और अमन बग्गा, इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसी क्रम में संजीव कुमार यादव और फौजी को गोली लगी है और उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बदमाश अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद किया है। तीनों बदमाशों पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की मुस्तैदी और अलर्ट का नतीजा है कि यूपी में बदमाश जुर्म करने से डरते हैं। बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ है। बीती रात गांजा तस्कर उड़ीसा से स्कॉर्पियो में गांजा भरकर मिर्जापुर की ओर आ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो टीम चौकन्नी हो गई और फिर शुरू हुआ गांजा तस्कर पर एक्शन लेने की तैयारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए गांजा तस्कर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। गांजा तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एक स्कॉर्पियो में 2 बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर के मिर्जापुर तरफ आ रहे हैं। इस पर थाना एरोई पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा सुकृत तपोवन मार्ग पर चेकिंग कराई गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, उसे रोका गया तो उसने गाड़ी मोड़ के भागना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा उनको लटकाया गया, रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों की पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों गांजा तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा और तमंचा बरामद किया गया है। ऐसे में साफ है कि यूपी में अब बदमाशों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है और बदमाशों में इसे लेकर के खौफ भी है। लेकिन कुछ बदमाश अपना फन उठाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें सबक सिखा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में जुर्म करोगे तो गोली खाओगे। नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है। एक के बाद एक बदमाशों पर एक्शन हो रहा है। बदमाशों को दबोचा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश नोएडा सेक्टर 24 में वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना संजीव को पैरों में गोली लग गई। इससे बदमाश पूरी तरह से हताश हो गए और पुलिस ने तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं करने वाले अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी। मुख्य सरगना है वो संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी, उसने पुलिस पर फायर किया। उसके साथ ही 2 अन्य साथी
सर्वपाल सिंह और अमन बग्गा, इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसी क्रम में संजीव कुमार यादव और फौजी को गोली लगी है और उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बदमाश अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद किया है। तीनों बदमाशों पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की मुस्तैदी और अलर्ट का नतीजा है कि यूपी में बदमाश जुर्म करने से डरते हैं। बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ है। बीती रात गांजा तस्कर उड़ीसा से स्कॉर्पियो में गांजा भरकर मिर्जापुर की ओर आ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो टीम चौकन्नी हो गई और फिर शुरू हुआ गांजा तस्कर पर एक्शन लेने की तैयारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए गांजा तस्कर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। गांजा तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एक स्कॉर्पियो में 2 बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर के मिर्जापुर तरफ आ रहे हैं। इस पर थाना एरोई पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा सुकृत तपोवन मार्ग पर चेकिंग कराई गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, उसे रोका गया तो उसने गाड़ी मोड़ के भागना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा उनको लटकाया गया, रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों की पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों गांजा तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा और तमंचा बरामद किया गया है। ऐसे में साफ है कि यूपी में अब बदमाशों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है और बदमाशों में इसे लेकर के खौफ भी है। लेकिन कुछ बदमाश अपना फन उठाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें सबक सिखा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में जुर्म करोगे तो गोली खाओगे। नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है। एक के बाद एक बदमाशों पर एक्शन हो रहा है। बदमाशों को दबोचा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश नोएडा सेक्टर 24 में वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना संजीव को पैरों में गोली लग गई। इससे बदमाश पूरी तरह से हताश हो गए और पुलिस ने तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं करने वाले अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी। मुख्य सरगना है वो संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी, उसने पुलिस पर फायर किया। उसके साथ ही 2 अन्य साथी सर्वपाल सिंह और अमन बग्गा, इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसी क्रम में संजीव कुमार यादव और फौजी को गोली लगी है और उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बदमाश अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद किया है। तीनों बदमाशों पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की मुस्तैदी और अलर्ट का नतीजा है कि यूपी में बदमाश जुर्म करने से डरते हैं। बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ है। बीती रात गांजा तस्कर उड़ीसा से स्कॉर्पियो में गांजा भरकर मिर्जापुर की ओर आ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो टीम चौकन्नी हो गई और फिर शुरू हुआ गांजा तस्कर पर एक्शन लेने की तैयारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए गांजा तस्कर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। गांजा तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एक स्कॉर्पियो में 2 बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर के मिर्जापुर तरफ आ रहे हैं। इस पर थाना एरोई पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम द्वारा सुकृत तपोवन मार्ग पर चेकिंग कराई गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, उसे रोका गया तो उसने गाड़ी मोड़ के भागना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा उनको लटकाया गया, रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई।
पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों की पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों गांजा तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा और तमंचा बरामद किया गया है। ऐसे में साफ है कि यूपी में अब बदमाशों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।